देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का। आप ये बताइए कि जैसे नगर पालिका चुनाव भी हाल ही में हुआ है, तो हाल ही में जो नगर पालिका चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में एजाज मलिक ने आपका इतना साथ दिया और चुनाव में इतना जो है चले, और उसके बावजूद जो है आपने एजाज मलिक का साथ क्यों नहीं दिया? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और शायद मैं इसका जवाब उतरौला की जनता को आपके माध्यम से दे पाऊँ। एजाज मलिक को मस्जिद में खड़ा कर दीजिएगा और हमको भी। सबसे पहले चुनाव से पहले मैंने कहा कि उतरौला की राजनीति बहुत दूसरे तरीके की है। एजाज मलिक साहब, अगर आपने मेरा साथ दिया है तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन चुनाव हमारे हिसाब से लड़िए। हम जिस तरह से कहते हैं उस तरह से आप प्रचार प्रसार उस तरह से करिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अगर मुझे उनकी पैरवी करनी है तो उनको टिकट मैं कैसे दिला पाऊँगा। मैंने अपने हमारे खास दोस्त हैं शादाब भाई, उनसे फ़ोन करवाया कि एजाज मलिक साहब ने बहुत साथ दिया था और उनसे कहिए कि मेरे हिसाब से प्रचार प्रसार शुरू करें। उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद हमारे एक दोस्त हैं ये पिपरा रामचंद्र के, वो जो कि चुनाव में हमारे साथ थे, उनसे भी मैंने फ़ोन कराया कि एजाज मलिक साहब ने साथ दिया था मेरा और उनका पैरवी करना है मुझे, और उनसे कहो कि वो तैयारी करें जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। जिस तरह से कहने का मतलब ये नहीं कि हमको 10-20 लाख रुपया भेज दें या 50 लाख रुपया भेज दें। अल्लाह पाक का एहसान है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन किस तरह से क्षेत्र में जनता के बीच जाना है, कैसे प्रचार प्रसार करना है, क्या पोस्टर बैनर लगाना है, मैंने उनको 3 लोगों से कहलवाया, परंतु उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं की। आखिर में मजबूर होकर मैंने भी ये कहा उनको कि भाई हमारे तरीके से अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी पैरवी करूं तो आप मेरे तरीके से आप शुरू करिए, मैं आपका पैरवी करूंगा और आपको टिकट दिला के लाऊंगा। उतरौला के लगभग सारे नेता जानते होंगे कि मैं अगर चाहूँगा तो अल्लाह पाक इज्जत रखने वाली जात है, घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ कि टिकट मैं चाहे कोई ऑस्ट्रेलिया से सिफारिश करा ले, कोई मुंबई से करा ले, टिकट तो मैं ले ही आता, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना भरोसा मुझ पर करते हैं और उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने कुछ भी कहा है तो उन्होंने मेरी बात को सुनी है, सीरियसली लिया है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एजाज मलिक साहब ने कोई रिस्पांस नहीं किया, तो फिर किसी के पीछे लग के कि मैं वो नेता नहीं हूँ कि मेरे पीछे मेरा झोला लेके 20 साल चलो और दरी बिछाओ। मैं वो नेता हूँ कि हिना कौसर की जब मैंने पैरवी की तो 1 महीने में मैंने इतने नेताओं से मिला दिया कि जितना किसी को 20 साल लगता है मिलने में। मुझे पीछे नारा लगाने वाला या दरी बिछाने वाला नहीं चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से, मैं अगर उनको पैरवी करता तो मेरे हिसाब से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करना चाहिए। हिना कौसर को टिकट दिलाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हिना कौसर जब आई तो उन्होंने कहा कि देखिए, आपने हिना कौसर को भी ये बात पता लगी, यहाँ तक कि फिरोज से भी मैंने पहले कहलवाया था कि इस तरह से तैयारी करना है, लेकिन वो अपनी हिसाब से चल रहे थे, अपने नेताओं के हिसाब से चल रहे थे। खैर, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, जैसा भी उनकी सोच हो। हिना कौसर आई, उन्होंने एक ही शब्द कहा था मुझे कि मैं उनके पास नहीं जाऊंगी, उन नेताओं के पास जो अपना टिकट नहीं ला पाए, और मुझे उम्मीद है और मुझे भरोसा है कि हसीब भाई आप मेरी पैरवी करेंगे और टिकट भी दिलाएंगे। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करके उनको टिकट दिलाया। ऑस्ट्रेलिया से लेके मुंबई से लेके कहाँ तक की सिफारिश लगी, लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लाख लाख एहसान है, और अल्लाह पाक की ने इज्जत रखी मेरी, वही इज्जत और जिल्लत देने वाला है। कहीं से भी किसी ने सोच लगाया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आखिर में मेरी बात को माना और उन्होंने हिना कौसर को टिकट दिया। आखिरकार जब वो हिना कौसर को आपने टिकट दिलाया और टिकट दिलाने के बाद में जब हिना कौसर का टिकट खारिज हो गया और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी एजाज मलिक हुए, तो आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? आपको एक बात बता दूं, समाजवादी समर्थित सिर्फ इसलिए हुए कि मैंने एजाज मलिक का विरोध नहीं किया। मैं टिकट अगर किसी और का टिकट कटवा के हिना कौसर को दिला सकता हूं तो समर्थन वापस कराने में बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ एजाज मलिक की पैरवी नहीं की, मैंने उनका विरोध कभी नहीं किया। सिर्फ जाकर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कहना होता
कि समाजवादी का सिंबल किसने सीज कराया, और जिसने सीज कराया वो प्रत्याशी का साथ में घूमने वाले लोग हैं, तो समर्थन कभी नहीं मिलता। मैंने समर्थन का कभी विरोध ही नहीं किया, और मैं अगर विरोध करता तो उतरौला बलरामपुर के ही नेता नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नेता लग जाते। तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर वो सच्चाई रख देता सामने कि ऐसा ऐसा सिंबल के साथ हुआ है, तो एजाज मलिक को कभी भी समर्थन नहीं मिलता। समर्थन मिला तो उसमें मेरा सहयोग था कि मैंने विरोध नहीं किया। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये चीज़ से अवगत नहीं कराया कि किसने साइकिल सिंबल सीज कराया है। जैसे लोगों का कहना है, स्थानीय जो समाजवादी के नेताओं का कहना है कि जैसे हसीब खान प्रत्याशी पैराशूटर प्रत्याशी थे, उसी तरीके से नगर पालिका के चुनाव में हिना कौसर को भी पैराशूटर प्रत्याशी ही मैदान में उतार दिया गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले बात तो ये समझ लीजिए, पैराशूट प्रत्याशी उतरने के लिए नंबर 1 जिगर और कलेजा चाहिए पैराशूट से उतरने के लिए, और एक जहाज़। पैराशूट प्रत्याशी बनने के लिए भी ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ऐसा जरूरी कहाँ कौन सी किताब में लिखा है कि दरी बिछाकर ही टिकट मांगा जा सकता है? ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? काम करने का हौसला होना चाहिए। हमको लगा इस बात पे कि हिना कौशल ने उतरौला जैसे क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में लखनऊ जैसा सरकारी अस्पताल बना रखा है, और हो सकता है ये चेयरमैन बनने के बाद में पूरे उतरौला को लखनऊ जैसा बना दें। तो इसमें मैंने क्षेत्र के लिए क्या गलत सोचा? मैंने कौन सी गलती कर दी? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया था तो सारे समाजवादियों का एक हो जाना चाहिए और आके यहाँ पे चुनाव लड़ाना चाहिए। और मैं भी आता, चुनाव लड़ाने मैं भी आता, लेकिन मजबूरी ये थी कि मैं जिस दिन तैयार हुआ निकलने के लिए, उस दिन एक पोस्टर बैनर रिलीज हुआ, उसमें समाजवादी के सारे नेता थे, सिर्फ मेरा नाम छोड़ के। जबकि मैं पूर्व प्रत्याशी था, 67,000 वोट आज तक किसी को नहीं मिला है। मेरा पोस्टर बैनर नहीं था उसमें। मुझे पोस्टर बैनर की ज़रूरत नहीं कि पोस्टर बैनर क्यों नहीं था। मैंने जितना पोस्टर बैनर लगा दिया है, कोई अपने भविष्य में नहीं लगा पाएगा, पूरी ज़िंदगी राजनीति कर ले। मैंने जो एक इलेक्शन में लगाया, मैं पोस्टर बैनर का मोहताज नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसी रणनीति होगी, हो सकता है एजाज मलिक साहब को मेरे पोस्टर लगाने से नुकसान हो रहा हो, या किसी ने, सबकी अपनी अपनी गणित होती है सारे नेताओं की। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बुलाने से हो सकता है कहीं वो चुनाव में हार जाएं, या हो सकता है चुनाव में मेरी से कुछ उल्टा माहौल हो जाए, इसलिए नहीं लगाया होगा। मैं तो उनकी मदद की वजह से नहीं आया कि शायद वो नहीं चाहते। एक फ़ोन भी अगर उन्होंने किया हो कि आइए मुझे जिताइए, तो आप भी जानते हैं कि उतरौला में मुझे सिर्फ 3 दिन रुकना होता, मैं उनको 3000 वोट से जिता के लाता। लेकिन वहाँ पे सारे लगे थे। वो क्या नाम है, पूर्व विधायक जो जेल में थे पहले, आरिफ अनवर हाशमी, उनके लड़के थे, और डॉक्टर थे कोई एक कासिम अनवर हाशमी, कासिम नाम जो भी है, वो लगे थे। आपके परवेज उमर लगे थे, पूर्व विधायक ये अपना अनवर महमूद साहब लगे थे, उनके सब पूरा उनके ग्रुप पूरी लगी हुई थी। डॉक्टर एहसान साहब लगे हुए थे, सारे लोग तो लगे थे। मैं तो ऐसे ही पैराशूट प्रत्याशी हूँ, मेरे आने ना आने से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आज लोग कहते हैं क्यों नहीं आए। मैं इसलिए नहीं आया कि ना तो मुझे बुलाया गया, और मुझे लगा कि ऐसी कोई रणनीति होगी कि हो सकता है किसी ने सलाह दिया कि उनको ना बुलाओ, उनके बुलाने से नेगेटिव होगा कुछ, तो फिर मैं किसी के चुनाव को क्यों ख़राब करूं। एजाज मलिक ने मेरा साथ दिया चुनाव में, उसका मैं एहसानमंद हूँ, और मैंने भी एहसान उतार दिया। जब उनको समर्थन मिलने लगा तो फिर मैंने विरोध नहीं किया कि इन्होंने ही समाजवादी का सिंबल खारिज कराया। मैंने उसका बदला चुका दिया। आप भी जानते हैं, उतरौला की जनता भी जानती है, उतरौला के नेता भी जानते हैं। अगर मैं चाह लेता कि समर्थन इनको नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलता, तो मैं सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने सारी बात रख देता। लेकिन समर्थन मिला। मैंने उनसे कहा था, मैं टिकट तुम पैरवी भले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उनका कहीं पे विरोध नहीं किया है। मस्जिद में खड़े होकर कह सकता हूँ इस बात का कि मैंने अपनी कैंडिडेट की तारीफ की है कि इनको लड़ाने से, ये डॉक्टर है, ये पढ़ी लिखी हैं, ये समाज को आगे ले जाएंगी, ये अच्छा करेंगी। मैंने ये सब बातें कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया है कि एजाज मलिक का मस्जिद में खड़ा होकर कह सकता हूँ कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने उनका कोई विरोध किया हो। और जब समर्थन मिलने लगा तो मुझे सिर्फ 5 मिनट लगता समर्थन खारिज कराने में, लेकिन मैंने सहयोग दिया कि चलो ठीक है, अब हम सिंबल तो साइकिल सीज हो ही गई है, किसी न किसी प्रत्याशी को समाजवादी समर्थन दे रही है, तो ठीक है लड़ने दो। और मैं आता भी लड़ाने,
लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा ना फोटो, ना बैनर, ना पोस्टर, ना तो होस्ट और ना फ़ोन, तो मुझे लगा कि मेरे जाने से कहीं ऐसा ना हो कि नुकसान हो रहा हो उनको, ऐसी कोई रणनीति हो उनकी कि मुझे ना रखा जाए और ये सारे लोग मिलके जिता रहे हैं। एक बात लेकिन ये भी क्लियर हो गई, सारे लोग मिलके भी उधरौला का दिल जीत नहीं सके और उधरौला की वही जनता ने मुझे 67,000 वोट दे के फिर से कर्जदार बना दिया कि मेरे ना रहने पे वो कितनी मायूसी से वोट की। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा कि समाजवादी समर्थित होकर चुनाव वो हार गए, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे बुलाया जाता तो मैं 24 घंटे यहाँ रुकता और जिता के ले जाता। 300 वोट से वो हारे हैं, 3000 वोट से मैं जिता के ले जाता इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत रखने वाली जात है, उसने मेरी हमेशा इज्जत रखी है जहाँ पे भी हाथ डाला। अगर मैं चुनाव हारा भी तो उस तरीके से हारा हूँ कि एक हिस्ट्री बनी हुई है कि समाजवादी को 67,000 वोट किसी को नहीं मिला। चुनाव जीतना हारना अलग की बात है। अच्छा, एजाज मलिक को समाजवादी पार्टी का समर्थन कैसे मिला, जबकि उनका प्रस्तावक ही जो है उनके समाजवादी पार्टी का था और प्रत्याशी पर ही आपत्ति लगा रहा था? तो क्या ये मेरी वजह से मिला कि सिर्फ मुझे जाके वहाँ कहना था कि ये बात, ये प्रस्तावक ही, ये जिसको आप समर्थन दे रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये प्रस्तावक ही पर्चा खारिज करा दिया सिंबल। इसलिए उनको मैंने जाके नहीं बोला इस बात को, क्योंकि उन्होंने चुनाव में मुझे मदद किया था, मैंने भी एक तरीके से उनका मदद कर दिया। चलिए ठीक है, अब हमारा जिसको हमें टिकट दिला रहा था, टिकट तो मैंने दिलाया लेकिन सिंबल सीज हो गया है, तो कम से कम अब हमारे एजाज मलिक साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए मदद किया था। मैं भी नहीं जाके बताया कि ऐसा ऐसा किया है इन्होंने, मैंने भी उनका एहसान चुका दिया। और इस बात को मैं मस्जिद में खड़े होकर बोल सकता हूँ कि मैंने उनका विरोध कभी नहीं किया, ये होने के बाद भी नहीं किया। नहीं तो उधरौला के सारे नेता जानते हैं कि मैं चाह लेता तो टिकट कट सकता है, तो समर्थन भी वापस हो सकता था। जैसे अभी जो उतरौला के समाजवादी के नेता हैं वो आपको एक विरोधी मान रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरीके से कि जो है आपने नगर पालिका चुनाव में मदद नहीं की और बहुत सारी आपने बात बताई जो हो रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप समाजवादी पार्टी से जो है क्षेत्र में चल रहे हैं, तो कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे, क्या आपका वो है? उतरौला की जनता ने इतना प्यार दिया है, वो मुझसे नफरत भी करे तो मैं उससे मोहब्बत करूँगा। उन्होंने एक बार मेरा दिल जीत लिया है 67,000 वोट दे के, और उतरौला की जनता सब कुछ जानती है। और मैंने बता दिया कि मैं क्यों नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए नहीं आया, मैं आता और समर्थन भी मैंने विरोध इसीलिए नहीं किया, उन्होंने मेरी मदद की थी और आता भी मैं, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरा फोटो, बैनर, पोस्टर नहीं लगा रहे हैं, हो सकता है मेरे जाने से नुकसान ना हो, इसलिए मैं नहीं आया। एक कॉल बता दें कि उन्होंने मुझे बुलाया हो, किसी ने, समाजवादी पार्टी के जितने नेता कह रहे हैं विरोधी, किसी ने एक कॉल किया हो कि आइए एजाज मलिक साहब को जिताइए। तो जब किसी ने कॉल नहीं किया, ना जिला अध्यक्ष जी ने किया, ना प्रत्याशी खुद नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई रणनीति होगी कि हसीब खान को लाने से उनको नुकसान दिख रहा होगा, इसलिए नहीं बुलाया। तो मैं किसी को चुनाव हराने के लिए हमारी पार्टी ने समर्थन दे दिया तो मेरा भी समर्थन है, लेकिन मेरे वजह से हार जाए कोई, ये मुझे गवारा नहीं। एजाज मलिक साहब को समर्थन मिला और वो चुनाव हारे, उनसे ज़्यादा मुझे दुख है। लेकिन उससे भी बड़ा दुख यह है कि हमारे ही अपने समाजवादी का सिंबल सीज करा दिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उतरौला में सिंबल ही, समाजवादी पार्टी का सिंबल ही सीज करा दिया गया, और समाजवादी के द्वारा ही। बीजेपी करा देती तो समझ में आता, समाजवादी के प्रस्तावक जो जिसको समर्थन मिला है वो प्रस्तावक ही आपत्ति डाल के बैठे। इस बात से मैं बहुत ही अंदर ही अंदर होगा कि अपने ही लोग समाजवादी का सिंबल सीज करा रहे हैं। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समर्थन दे दिया था, तो मैंने उनका विरोध नहीं किया। नंबर 1 कि जाके बताऊं ये सब किया, उसके बाद आने की तैयारी भी कर रहा था। लेकिन जब मुझे ये पता लगा कि आपको गाइडलाइन किया जा रहा है, तो कुछ रणनीति ऐसी है कि हसीब खान को ना बुलाया जाए, उनके बुलाने से नुकसान हो सकता है। तो मैंने सोचा कि इस टाइम पे वैसे भी उनकी मैंने पैरवी नहीं की, तो हो सकता है उनको ये लगे कि मुझे नुकसान पहुंचाने आए हैं। एक कॉल किए होते और मैं ना आता, तब आप उतरौला की जनता हमसे पूछती कि आप क्यों नहीं आए। आज आप आए हैं इतने दिनों के बाद, चुनाव के लगभग काफ़ी दिनों के बाद, कुछ खास वजह या कोई? मैं आने वाला था असल में कल जी। कल एक प्रोग्राम है रिजवान मियाँ साहब का उतरौला में, तो उसी सिलसिले में मैं आने वाला था।
लेकिन पता लगा कि उतरौला पटेल नगर में एक अपना फिरोज भाई के भाई का इंतकाल हो गया है, तो मैं सोचा चलें उनके परिवार से मिलने। अभी यही पहुंचा हूँ और अभी उतरौला जा रहा हूँ उन्हीं के परिवार से मिलने। उसके बाद कल एक प्रोग्राम में मैं आता संडे को, लेकिन जब मुझे पता लगा तो एक दिन पहले ही मैंने सोचा जाके उनके परिवार से भी मिलने। हम उतरौला की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया है कि उनके हर सुख दुख में जहाँ तक मुझसे हो सकता है मेरी यही कोशिश रहती है कि वहाँ मैं पहुँचूँ। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता और उतरौला की जनता को आप क्या संदेश देंगे? उतरौला की जनता को बस यही मेरा संदेश है कि उन्होंने हमको इतने वोटों से इतना वोट किया है कि उन्होंने हमेशा के लिए मुझे खरीद लिया है और मैं हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। और बहुत तरह की अफवाहें चलेंगी, लेकिन उतरौला की जनता बहुत समझदार है। उतरौला के लोग सिर्फ दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता तक नहीं है। उतरौला के लोग ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और के आगे भी जा चुके हैं। तो उतरौला के लोग सब समझते हैं कौन राजनीति कर रहा है, कौन किसके लिए कर रहा है, कौन किसके लिए कर रहा है। मैं वो नेता नहीं बनना चाहता हूँ कि मेरे पीछे झोला टांग के कोई घूमे और मेरा नारा लगाए और गरीब बिछाए। मैं वो चाहता हूँ मेरे साथ जो रहे वो मुझसे भी आगे जाए, तो मुझे खुशी होगी कि मेरे साथ था और मुझसे भी आगे गया। मुझे इस बात को खुशी, मुझे ये बात की वो नेता नहीं बनना चाहता हूँ कि मैं कहीं मिलूँ और पीछे पीछे सिर्फ नारा लगवाऊँ और दरी बिछवाऊँ। और तो उतरौला की जनता को मेरा यही है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं मैं उनके लिए जो कर सकता हूँ वो करूँगा। हमेशा उनके साथ हूँ, हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।